जय श्री राम दोस्तों आज बात करेंगे अंशु के बारे में। सबसे पहले अंशु को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सभी अंशु का ब्लॉग जिसने देखा होगा सबको पता चल गया होगा कि अंशु के घर में खुशखबरी आने वाली है। वो खुशखबरी जो अभी तक अंशु ने अपने मुंह से बताई नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव से और उनकी मुस्कान, चेहरे के ग्लो से सब अंदाज़ा लगा चुके हैं कि अंशु जो है वो प्रेग्नेंट है। नन्हा मेहमान बहुत जल्द अंशु के घर आने वाला है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस टाइम पर अंशु को अपना खास ख्याल रखना चाहिए, और इसीलिए अंशु इस टाइम के लिए ही सिवान भी गई हुई हैं अपने इन लॉज के पास, ताकि वहाँ पर उनका सब मिलके ख्याल अच्छे से रख सके। फैमिली के साथ तो इस टाइम पर वक्त बिताना ही चाहिए। और अंशु के लिए, क्योंकि अंशु का अपना खुद का कोई मायका है नहीं, और जो मायका वो कहती हैं कि है उनका, वो मायका क्या वाकई में उनका मायका है? क्या वहाँ पर वाकई में उन्हें अपनी सगी बेटी जैसा ट्रीट मिलेगा? शायद नहीं। इसीलिए वो इस वक्त पर अपने ससुराल में ही रहना प्रेफर कर रही हैं। और ये सारे जो विवाद हुए हैं, जिसमें अंशु का भी थोड़ा बहुत जो है, अंशु ने भी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि अंशु ने भी आग में घी डालने का काम तो किया ही था। हो सकता है कि कम उम्र है, इसलिए उन्हें समझ नहीं थी, उन्हें ये पता नहीं था कि इस मौके पर उन्हें ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अंशु की कही गई बातों से जो है राज परिवार बहुत नाराज़ हुआ, और ख़ासकर अप्सरा मॉम जो है वो बहुत हर्ट हुई हैं। और अब अप्सरा मॉम का क्या रवैया रहता है अंशु के साथ, ये तो देखो ऑन कैमरा कोई नहीं कह सकता है। ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा ही पता चलती हैं। ऑन कैमरा बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है कि मैं अपनी बेटी जैसा मानती हूँ, मेरे को बहुत प्यार है, मेरे लिए 3 नहीं 4 बच्चे हैं। लेकिन जो अप्सरा मॉम जिस तरह के स्टेप उठाती हैं, जिस तरह की बातें करती हैं, उसको देखते हुए मन में डाउट होता है कहीं ना कहीं कि शायद ये सारी बातें ऑन कैमरा है, ऑफ कैमरा वो बहुत अलग हैं। और अपना ब्लड तो अपना ब्लड ही होता है, अपने बच्चे अपने ही होते हैं। ये बात मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कन्यादान किया है उन्होंने, चाहे उनके दोस्त की सहेली है, सहेली की बेटी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो अपना खून होता है वो अपना ही खून होता है। जो अपनी औलाद के लिए दर्द उठता है वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए ही दर्द उठता है, किसी भी दूसरी तीसरी चौथी औलाद के लिए दर्द नहीं उठता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने क्लियर कर दी है कि अंशु जो है वो बहुत जल्द माँ बनने वाली हैं। और अब देखेंगे कि राज परिवार इस मौके पर अंशु के साथ क्या कुछ करता है। क्या वाकई में अंशु के लिए वो सारी चीज़ें की जाएंगी जो सुचिता के लिए की गई थी? तो ये सारी चीज़ें तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएंगी। लेकिन दूसरा मेरा एक सवाल है, अंशु ने तो अपना फैमिली प्लानिंग कर ली। अंशु के लिए थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि उनकी शादी तो हाल फिलहाल में हुई थी, लेकिन एक और कपल को अपनी फैमिली प्लानिंग करनी थी। बार बार वीडियो पर यही कहा गया कि हमें बच्चा पैदा करने से रोका गया। लोग नहीं चाहते थे कि मैं और मेरा पति जो है एक साथ रहे। हमें एक साथ वीडियो बनाने से मना किया जाता था, एक साथ सोने से मना किया जाता था, एक साथ रहने से मना किया जाता था। मेरे पति को हिदायत दी जाती थी कि तुम अपनी पत्नी को टच भी नहीं करोगे। ये सारी बातें आप सबके सामने है, खुली किताब की तरह है। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हम कहीं और से उठा के बना के बता रहे हैं। सारी बातें आप सबको पता है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब सिचुएशन अच्छी हो गई है। वीडियो में आप सब देख रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनकी अरेंज मैरिज नहीं हुई है, लव मैरिज हुई है। बिल्कुल लव मैरिज वाली फीलिंग आ रही है। एक दूसरे की चिकोटी काटना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, एक दूसरे के गंदे जोक पे भी ठाके मार के हंसना, एक दूसरे की बातें मानना, एक दूसरे के प्रति प्यार से देखना। मतलब इन दोनों की वीडियो देख के ना आप सबको महसूस होगा कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, और एक दूसरे की आंखों की भाषा भी समझ जाते हैं। और जब कोई भी कपल एक दूसरे की आंखों की भाषा समझ जाए ना, तो समझ जाइएगा उनके अंदर का प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है। तो जो 2 महीने पहले चीज़ें चल रही थी, 2 महीने नहीं माफ़ कीजिएगा, जो 2 महीने से चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें दिखावा थी या ये चीज़ें दिखावा है, ये अब समझ में ही नहीं आ रहा है।
कभी कभी लगता है कि वो चीज़ें दिखावा थी, वो चीज़ें जो है वो पूरी स्क्रिप्टेड थी, बनाई गई थी। कभी कभी लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये दिखावा है, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने खुश हैं। होता है ना, अंदर चाहे जितना मर्जी तकलीफ हो, दर्द हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए तो दिखाएंगे कि नहीं भाई हम देखो कितने स्वीट कपल है, मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी सास मुझसे कितना प्यार करती है। ये सारी चीज़ें ना समाज को दिखाने के लिए होती हैं, लोगों को दिखाने के लिए होती हैं। तो बड़ा डाउट होता है इनकी हर एक्टिविटीज़ में ना, डाउट ज़रूर होता है। तो चलो, डाउट के अलावा एक और चीज़ में डाउट हो रहा है। जब ये कपल बोल रहा था कि फैमिली प्लानिंग नहीं करने दी गई, तो अब जब इनके पास पर्याप्त टाइम है, ऐसा नहीं है कि इनके पास टाइम नहीं है, अब तो ये एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम बिता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। और अब तो फैमिली प्लानिंग का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो सारी बातें सिर्फ जगत दीदी के लिए थी? क्या जगत दीदी को बदनाम करने के लिए वो सारी बातें कही जा रही थी? कि मेरे पति को बोला जाता है कि भाई वो छुए ना मुझे, मेरे साथ रहे ना, मेरे साथ वक्त ना बिताए, बच्चे ना पैदा करे। ये सारी बातें जो है यानी कि जगत दीदी को बदनाम करने के लिए की जा रही थी। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा जगत भाभी जो है साड़ियों की शॉपिंग तो करती हुई नजर आ जाती हैं, लहंगे खरीदते हुए भी नजर आ जाती हैं, वीडियो बनाते हुए भी नजर आ जाती हैं, दूसरों की शादी में जाते हुए भी नजर आ जाती हैं, लेकिन वो एक बार भी फैमिली प्लानिंग की चर्चा तक नहीं करती हैं, बात तक नहीं करती हैं। और ना ही आप सबने कभी देखा होगा कि वो कभी गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई हों दिखाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए। और फिर इसी तरह जो है वक्त निकलता जाएगा और फिर किसी और के मत्थे मढ़ दिया जाएगा कि मुझे तो उसने रोका था फैमिली प्लानिंग करने से। जबकि अब की बार क्या होना चाहिए था कि अगर आपके पति के साथ रिश्ते सुधर गए थे तो आपको खुद को और अपने पति को टाइम देना चाहिए था, एक साथ दोनों को रहना चाहिए था। फिर चाहे आप अंबाला वाले घर में रहते, जहां आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होता, जहां पर आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम होती, आप अच्छे से अपने काम के साथ साथ अपने पति के साथ टाइम स्पेंड कर सकती थी। आप सारे फंक्शन को दरकिनार कर सकते थे कि नहीं, हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पर है बेबी प्लान करना। हम किसी भी फंक्शन में नहीं जाएंगे, हम कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, हम कोई भी जो है शादी समारोह में नहीं जाएंगे। हम बहुत कर चुके हैं, बहुत सालों से हम शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं। लेकिन अब हमारा जो ये वक्त है 6 महीने या 1 साल जो है, हम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने रिश्ते पर ध्यान देंगे और बेबी प्लान करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। अंबाला में 10 दिन भी नहीं रहे, उसके बाद ये गाजियाबाद आ गए। गाजियाबाद में भी ये उड़न तश्तरी बने हुए घूम रहे थे। उसके बाद जो है ये आ गए सिवान, और सिवान में तो आप देख ही सकते हैं, घर पर बहुत कम और बाहर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। लगता है भैया भाभी दोनों के पैर में तिल है। ऐसा कहा जाता है ना कि जिसके पैर में तिल है उसका वो कभी भी घर के अंदर नहीं टिकता। तो भैया भाभी दोनों के पैर में तिल है। भैया भाभी कभी भी घर पर नहीं टिकते हैं, और अगर टिक भी जाते हैं तो भैया भाभी मीशो का जो है वो प्रचार करते हुए नजर आते हैं। भैया भाभी डेली 3-3 ब्लॉग का इन्होंने जो है टारगेट ले रखा है। और आप सबको पता है ब्लॉग बनाना बहुत इजी नहीं होता है, ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम है। ब्लॉग बनाने में आपका पूरा दिन खपत हो जाता है, और 3 ब्लॉग का मतलब समझ लीजिए, फिर लाइव आने का मतलब समझ लीजिए, फिर शादी में जाने का मतलब समझ लीजिए, बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसे में भैया भाभी कहाँ दे रहे हैं अपने आप को टाइम। भैया भाभी सिर्फ ऑन कैमरा जो है हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी इन्होंने किसी अस्पताल का चक्कर लगाया, किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये दोनों सिर्फ कैमरे के लिए ही अपने आप को जो है तैयार करते हैं। अगर कैमरा इनके आगे से हटा दिया जाए ना, तो फिर ये एक दूसरे से बात भी ना करे, फोन में चिपके रहेंगे, फोन में देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे। ये मुद्दा तब भी नहीं था, बेबी प्लानिंग वाला मुद्दा तो तब भी नहीं था। बेबी प्लानिंग वाला मुद्दा तो तब भाभी जी लेकर आई थी, क्योंकि भाभी जी को इस बात से ज्यादा सिंपैथी मिलती। फिर लोग बोलते ना, अरे हाय हाय हाय, इस औरत के साथ तो बड़ा बुरा हुआ है भाई, बच्चा भी पैदा नहीं करने दिया। और अब जब लोग बोल रहे बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, तब कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। फिर 4-6 महीने बाद फिर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा
अब भाभी जी फिर मुंह उठा के आ जाएंगे कि हमें तो बेबी प्लानिंग करने ही नहीं दी गई। अरे भाभी जी, अभी थोड़ा सा शॉपिंग को अपने होल्ड पे रख लीजिए। शादियों को तो ज़रूरी नहीं है कि हर शादी आप अटेंड करो। थोड़ा सा अपने पति के साथ वक्त बिताओ, थोड़ी सी बेबी प्लानिंग करो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा पति के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा घर के ऊपर ध्यान दो। घर के ऊपर ध्यान देना भी बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से आपने अपने पति को अवॉइड कर दिया था काम के चक्कर में, आज अपने फैमिली को, अपनी जिम्मेदारियों को भी अवॉइड कर रहे हो। तो बस आप सब बताइएगा ज़रूर कि क्या लगता है आप सबको, भाभी जी इस बार भी फैमिली प्लानिंग करेंगी या किसी दूसरे के आने का इंतज़ार करेंगी ताकि उसके सर पे ठीकरा फोड़ देना कि नहीं, उसकी वजह से मेरी फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाई है। खैर देखते हैं, जब सारी बातें शेयर करते हैं तो फिर ये वाली बातें भी शेयर करनी चाहिए। एक तरफ खुशखबरी आ रही है, उनकी ननद जो है, भले मुंह बोली ननद हो लेकिन खुशखबरी दे रही है, लेकिन भाभी जी जो है वो बस शॉपिंग में, शादी में, वीडियो में, मीशो में व्यस्त हैं, सिवाय फैमिली प्लानिंग के।